हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम सेक्शन डी स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन डी जो कि 4 क्वेश्चन कंसिस्ट करता है और चारों क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर और बेंगलोर के बीच में एक ट्रेन चल रही है, एक्सप्रेस ट्रेन। वो 1 घंटे कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, तो मतलब एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट है। To travel 132 kilometer, if the average speed of express train is 11 kilometer per hour more than that of passenger train, find the average speed of two train। दोनों ट्रेन की हमें स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, स्पीड हमें निकालनी है, फाइंड करनी है। तो स्पीड फाइंड करने के लिए हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जो चीज पता नहीं है उसको लेट कर लो, आपसे बन जाएगा। तो सर लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि हमें पैसेंजर ट्रेन की स्पीड नहीं पता है। पैसेंजर ट्रेन हम क्या ले लेंगे, बी एक्स किलोमीटर पर आवर। तो जो एक्सप्रेस की बात करेगा, तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की जो बात करेगा वो कितना चल रहा है, एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा चल रही है। तो हम बात कर लेते हैं x प्लस 11, ये हो जाएगी किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। अब दोनों की स्पीड आ गई। अब मुझे पता है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं टाइम का। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अगर जहां पे भी मोटर बोट की बात आएगी या जहां भी ट्रेन की बात आएगी, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला अक्सर यूज होता है। जहां पे टाइम गिवन होता है कि 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है, तो उस क्वेश्चंस में हमें यही फॉर्मूला लगाना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अब मुझे डिस्टेंस पता है, तो मैं क्या लगाता हूं, टाइम टेकन बाय, सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन की बात कर लेते हैं। पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल कितना किलोमीटर, 132 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस 132 किलोमीटर है तो उसको कितना समय लगेगा, तो मैं नाम लेता हूं T1। डिस्टेंस है 132 किलोमीटर और स्पीड कितनी है पैसेंजर ट्रेन की, x। तो 132 बाय x आवर लगेगा कितना, पैसेंजर ट्रेन को जाने में 132 किलोमीटर कवर करने में। सिमिलरली टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, अगर एक्सप्रेस ट्रेन की बात करेंगे हम तो उसको कितना समय लगेगा, टाइम ले लेते हैं T2। डिस्टेंस उतना ही है 132 किलोमीटर, तो टाइम हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है, x प्लस 11 आवर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये दिमाग में रखना है, उसके बाद तो आपसे यूं बन जाएगा। अब इसके बाद आप एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, अगर स्पीड किसी चीज की अगर स्पीड में बढ़ा देता हूं तो उसमें हमें समय कम लगेगा। तो सिंपल सी बात है ना, अगर आप गाड़ी में जा रहे हो और अगर कुछ आपको डिस्टेंस कवर करना है, तो अगर आप स्पीड ज्यादा बढ़ाओगे तो आपको समय कम लगेगा। तो स्पीड ज्यादा होगी तो समय कम, ये आपको दिमाग में रखना है। तो अब मैं इन दोनों में की बात करूंगा, तो समय कम किस में लग रहा है और समय ज्यादा किस में लग रहा है, ये कैसे पता किया जाए। अब इसमें अगर मैं बात करूंगा स्पीड की, तो x प्लस 11 है, मतलब इससे ज्यादा स्पीड इसमें है। तो जिसमें मैंने क्या बताया, स्पीड अगर ज्यादा तो समय हमें लगेगा कम। तो इसमें जो T2 है वैल्यू वो हमेशा कम आएगी और जो T1 वैल्यू है हमेशा ज्यादा आएगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो है स्पीड ज्यादा है इससे। जहां स्पीड ज्यादा रहेगी, मैंने क्या बताया, समय उतना कम लगेगा। तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, किससे, x से 11 किलोमीटर ज्यादा है, तो सीधी सीधी बात है यहाँ पे हमें समय कम लगेगा। अच्छा, कितना समय कम लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है, मतलब ज्यादा समय मुझे इसमें लग रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 1 आवर, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या कर रहा है, समय ज्यादा लग रहा है। तो जो वैल्यू ज्यादा रहती है उसको हम पहले लिखते हैं। तो अब ये हो जाएगी 132 डिवाइडेड बाय x, 132 डिवाइडेड बाय x प्लस 11 इक्वल टू 1। अब यहां पे क्या आ जाएगा, 132 कॉमन आउट कर देते हैं, ये 132 कॉमन आउट, ये क्या बन गया, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू 1। अब ये हो जाएगा 132 इंटू एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 11। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 11, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस x, ये x और x कैंसल, क्या आया 132 इंटू 11। अब यहां पे भी आपको ना घबराने की जरूरत नहीं है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट,
तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब यहाँ पे भी ना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको एक सिंपल सी इजी ट्रिक बता रहा हूँ, आई बटन में मैं लिंक भी दे दूंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से निकालते हैं। किसी भी नंबर को अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर लिखो, एक जीरो पहले लगा लो, एक जीरो बाद में लगा लो, बस पीछे से दो दो नंबर को ऐड करते जाओ। 0 + 2 2, 2 + 3 5, 3 + 1 4, 1 + 0 1। तो इसका आंसर आ गया 1452। बहुत ही आसान है ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपसे एक सेकेंड में बनेगा ये। तो अब इसकी वैल्यू आ गई 1452 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। अब इसको आपको करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो फैक्टर्स जो आएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से एलसीएम निकाल के आप कर सकते हो। चलिए मैं ये भी आपके लिए कर देता हूं कि कैसे निकालें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से निकाला जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ करना इतना है कि सबसे पहले आप क्या कर लो, 1452 का क्या निकाल लो, एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। कितना हो जाएगा, 2 7 जा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 11 जा और 11 1 जा। अब इसमें आपको ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है जिसमें 11 है, तो ट्राई करते हैं ना। 11 × 11 लूंगा तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो हम नहीं लेंगे। एक काम करते हैं, हम लोग 11 × 3 लेते हैं, 33 हो गया, और दूसरा ले लेते हैं 11 × 2 × 2 4, तो मतलब 44 हो गया। अब इसको माइनस करने पे 11 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, मिल गया। तो इस तरीके से आपको निकालना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद आपको फाइंड करना है कि इसका क्या मिडिल टर्म क्या आ सकता है, ये आपको खुद से देखना पड़ेगा। तो अब ये आ चुका है हमारा, एक 33 एक 44। तो मैं क्या करता हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का लगा देता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। क्या कर सकते हैं, x कॉमन आउट, तो मैं यहाँ कर देता हूँ x कॉमन आउट, ये बन गया x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन आउट, ये बन जाएगा x प्लस 44 इक्वल्स टू कितना है, 0। ये इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। अब यहाँ से एक वैल्यू आ गई x प्लस 44 और एक वैल्यू आ गई हमारी x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 44 और एक वैल्यू आ जाएगी प्लस 33। तो अब स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो हम नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, पैसेंजर ट्रेन कितनी हो गई, 33 km/h। अगर आपको एक्सप्रेस ट्रेन निकालनी है तो 33 में क्या कर लो, 11 ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा 44 km/h। तो आपको दोनों स्पीड निकालनी थी, दोनों की एवरेज स्पीड ये निकल चुकी है। एक की कितनी आई 33 km/h और एक की कितनी आई 44 km/h। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन। अब इसी में एक और पार्ट भी है, तो वो भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं। A motorboat whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go to 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of stream. इस क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि एक मोटर बोट है जो कि जिसकी स्पीड है 18 km/h स्टिल वाटर में, लेकिन जब अपस्ट्रीम आता है और जब डाउनस्ट्रीम आता है तब की बात करेगा ये। सपोज स्ट्रीम ऐसे आ गई तो क्या होगा, क्या जब स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम बोलेंगे इसको, और जब स्ट्रीम ऐसे हो गई तो ये डाउन स्ट्रीम बोलेंगे इसको। तो जब अप स्ट्रीम की बात करेगा तो सीधी सीधी बात है, स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। और जैसे ही डाउन स्ट्रीम आ जाता है तो स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। हमें पता है जब चढ़ान आती है तो क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है, जब ढलान आती है तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट लगना है इसमें, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x km/h। अभी हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात कर ली है हमने। स्पीड ऑफ स्ट्रीम सपोज हो गया x km/h स्ट्रीम की। अब बोट की तो ऑलरेडी गिवन है आपके पास, स्टिल वाटर में ना, स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है कितनी है, स्पीड ऑफ बोट कितनी है, वो 18 km/h। अब जब स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम की बात करेगा जब, तो अब ये देखो कि जब भी अपस्ट्रीम आएगा तो चढ़ान आई, चढ़ान आई मतलब स्पीड क्या हुई, कम हुई। तो मतलब पहले 18 थी,
अब क्या हो गई, कम हो गई, तो कितनी हो जाएगी 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड ऑलरेडी है x, उतने से वो क्या हो गई, कम हो गई। पहले 18 थी तो 18 माइनस एक्स हो गया। अब स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम की बात करेगा, तो जब भी डाउन स्ट्रीम की बात करेगा तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, 18 थी प्लस x हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। अब इसमें बोल दिया है कि ऊपर जाने में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो हमें क्या निकालना है, टाइम। सिमिलर क्वेश्चन है, फॉर्मूला सेम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास 24 किलोमीटर। सेम कॉन्सेप्ट लगना है, जब हम टाइम 1 निकालेंगे, टाइम 1 मतलब जब 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा सपोज, तब कितना समय लगेगा, आपको स्टेटमेंट लिखना है। मैं स्टेटमेंट अभी नहीं लिख रहा हूं। टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, जब भी अप स्ट्रीम की बात करेगा तो डिस्टेंस कितना है 24, और स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम की 18 माइनस एक्स। वैसे ही जब हम T2 की बात करेंगे तो टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 18 प्लस एक्स। अब ये देखना है कि समय किसमें ज़्यादा लग रहा है, इसमें ज़्यादा लग रहा है, इसमें हमें समय कम लगेगा, इसमें अप स्ट्रीम है तो ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा लगेगा तो हम क्या करेंगे, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू कितना 1 आवर। अब T1 कितना है 24 बाय 18 माइनस एक्स माइनस 24 बाय 18 प्लस एक्स। सिमिलर क्वेश्चन है ये। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, 24 कॉमन आउट कर देंगे, क्या बन जाएगा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम। क्या कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 24 और ये बन गया हमारा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, और यहां पे आ गया 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो बीच में माइनस साइन थी तो उसने क्या किया, बदल दिया। तो अब ये यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 4 इंटू 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48x इक्वल्स टू, यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या बन गया 48x इक्वल टू 18 का स्क्वायर होता है 324, आपको याद रखना है, माइनस एक्स स्क्वायर तो ट्रांसफर कर देते हैं, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्प्रिंग द मिल टर्म लेना है, फैक्टराइज करो 324 का और सिंप्लीफाई करना। तो मैं अभी डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x यही आएगा, माइनस 324 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आउट, एक आया x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन आउट, ये आया x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक कॉमन आउट निकला x प्लस 54 और एक आया x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक माइनस 54 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू एक 6 आ गई। तो नेगेटिव को हमको क्या करना है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती क्या, नहीं हो सकती, तो हम क्या लेंगे 6। तो ये 6 क्या आ गया हमारा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। यूनिट आपको लिखनी है तो आपको नंबर मिलेंगे। तो अभी आंसर आ चुका है ये क्वेश्चन में, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है, प्रूव दैट इफ द लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इन द फिगर फाइंड EC इफ AD by DB इक्वल टू AE by EC यूजिंग द अबव थ्योरम। तो हमें यही प्रूव करना है कि जो एक लाइन है, अगर एक लाइन के पैरेलल बन रही है, एक साइड के पैरेलल बन रही है, तो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में तोड़ेगा। तो अब ये हमें प्रूफ करना है। तो ये एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं थिल्स थ्योरम, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी को हमें प्रूफ करना है। ये थ्योरम यही बोलता है कि अगर एक साइड जो है, अगर एक साइड पैरेलल है एक साइड के, बाकी जो अदर टू साइड्स रहेगी उनको इक्वल रेशियो में तोड़ता है, यही बोलता है, इंटरसेक्ट करता है जब। तो अब हमें यही प्रूव करना है, प्रूव हमें यही करना है कि भाई AD by BD इक्वल टू AE by EC। लेकिन ये प्रूव करने के लिए अगर मैं बोल दिया कि ये और ये आपस में पैरेलल है, जब पैरेलल है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, और ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर हो गया, क्योंकि ये अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल कहलाएगा, तो ये कौन से एंगल कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE
एंड ट्रायंगल ABC। अगर आप इन दो ट्रायंगल की बात करोगे ADE और ABC को, तो आपने क्या बोला कि एंगल जो ADE है, जो ये है ADE, वो बराबर है ABC के। तो मैं लिख देता हूं एंगल ABC के बराबर है। दूसरा कौन सा है, एंगल AED जो है वो बराबर है एंगल ACB के। रीजन क्या लिखोगे दोनों में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये चीज हमें मिल चुका है। अब हम बात करेंगे बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी ये क्या प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब जब ये प्रूव हो चुका है तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल होंगे। तो मुझे पता चल गया भाई AD बाय AB इक्वल है किसके, AE बाय EC के। हो गया इतना। मुझे प्रूफ क्या करना है, AD बाय BD चाहिए, मुझे AD बाय AB नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, AB की जगह क्या चाहिए हमें, AD बाय DB चाहिए। तो अब ये कैसे लाए, ये लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट क्या करेंगे, कर दो, ये क्या बन जाएगा, AB बाय AD इज इक्वल टू कितना हो गया, EC बाय AE। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे BD चाहिए। BD चाहिए मतलब AB में से AD माइनस होना चाहिए, तो मुझे क्या मिलेगा, BD मिलेगा। तो AB में से AD माइनस कैसे किया जाए, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 बोथ दी साइड। हम यहां पे करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड। ये हम इसीलिए करेंगे ताकि वो सब्ट्रैक्ट होके मुझे वो टर्म मिले जो हमें चाहिए। तो कैसे बता देता हूं, इजी है। AD माइनस 1 इक्वल्स टू EC बाय AE माइनस 1, ये करना है आपको बस। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, AB माइनस AD बाय AD इक्वल्स टू EC माइनस AE बाय AE। ये करना आपको जरूरी था ताकि आपको ये AB माइनस AD आ जाए। और AB माइनस AD की बात करूंगा तो क्या आएगा, BD, और यही हमें चाहिए था। BD बाय AD इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, EC बाय AE। अब वापस से रेसिप्रोकल कर दो, क्या बन गया, AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC। यही हमें चाहिए था, ये आ गया हैंस प्रूफ। ये प्रूव हो चुका है हमारा। अब प्रूव होने के बाद हमें फाइंड क्या करना है, EC की वैल्यू फाइंड करनी है यही यूज करके। तो AD मुझे पता है, पुट कर लो, वैल्यू कितनी है 2। BD मुझे पता है कितना है 6, ये 3। EC हमें फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा, EC इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2EC इक्वल्स टू 18। तो EC की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिवाइड बाई 2 डेट इज 9 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 9 सेंटीमीटर। जो हमें फाइंड करना था वो मुझे मिल गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस, कुछ टफ नहीं है इसमें, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूलेज याद रखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, थ्योरम्स दिमाग में रखने हैं, और क्वेश्चंस सैंपल पेपर्स जो मैं आपको करा रहा हूँ वो सॉल्व करिए मेरे साथ। जितने क्वेश्चंस हम करेंगे ना सब देखिए, हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इस सैंपल पेपर्स में। इसके बाद मैं अभी ये सेक्शन डी हमारा कंप्लीट होगा, इसके बाद सेक्शन ई कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं नया सैंपल पेपर लाऊंगा आपके लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी सॉल्यूशन मिस ना हो, क्योंकि यही प्रिपरेशन है, यही आपको 80 आउट ऑफ 80 दिला सकता है मैथ्स पेपर में, प्रैक्टिस। तो चलिए, ये आ गया 9 सेंटीमीटर, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो ये आज हमने सेक्शन डी के 3 क्वेश्चंस किए हैं। आगे के जो और क्वेश्चंस हैं सेक्शन डी के वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।